हेलो एवरीवन। आज हम अपनी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर करेंगे हम अपना अर्थमेटिक का क्या करेंगे, परसेंटेज चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज परसेंटेज। ओके, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है अर्थमेटिक में। इसके बिना हम अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, इंटरलिंक होते ही ये सभी चैप्टर। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज से ही रिलेट होके जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर होगा। परसेंटेज हिंदी में जिसे कहते हैं प्रतिशत। ओके, देन परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, परसेंट, यानी कि 1/100। अगर हम परसेंट की बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंट, सेंट मतलब 100। ओके, तो 1/100 परसेंटेज का अगर हम मीनिंग देखें तो होता है 1/100। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें सपोज बोला जाए 25%, क्या बोले 25%, परसेंटेज का जो साइन होता है वो होता है ऐसे करके लगाते हैं, दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज। प्रतिशत, प्रति मतलब पर, शत मतलब होता है 100। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिशत 1/100। अगर हमसे बोले 25% किसके इक्वल होता है, तो हमारा 25%, आपको क्या करना है, जो भी ये परसेंट का साइन है, इस परसेंट के साइन को कन्वर्ट कर देना है आपको फ्रैक्शन में। ओके, फ्रैक्शन में क्या होता है 1/100। सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन आपके पास कोई भी नंबर होता है इन द फॉर्म ऑफ p/q, कि जिस नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो वो आपका क्या होता है, फ्रैक्शन होती है। ओके, अब इन नंबर्स के बीच में p एंड क्या को प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन हो भी सकता है। ओके, नाउ आपको क्या करना है, ये जो परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव करना है। क्या हो जाएगा 25 इंटू परसेंटेज। परसेंट का मतलब क्या था 1/100, तो परसेंट आपने हटाया, क्या लिखा 1/100। 25 × 25, 25 4 × 100। ठीक है, ये क्या आ गया 1/4। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं 25% आ जाता है तो आप डायरेक्ट उसको 1/4 लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज करते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन ये है 25% ऑफ ए नंबर, दैट मीन्स 25% ऑफ 428। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25%, 25% निकालना आपको 428 का, तो क्या करोगे, 25% का अभी हमने पहले किया, क्या किया था 25%, परसेंट को हमने हटा के क्या लिखा 25 अपॉन इंटू 1/100, 25 4 × 100 विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो 25% किसके इक्वल आया 1/4 के। अगर हमें ये डायरेक्ट लर्न है, याद है हमें, तो हम डायरेक्ट 25% की जगह 1/4 लिख सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें याद नहीं है तो हमें फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, डायरेक्ट 25% की जगह हम लिखेंगे 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, या हिंदी में लिखे तो इसको बोलते हैं 25%। 428 का 25%। ठीक है, हिंदी में आता है का और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑफ। तो 25% अगर हमें डायरेक्ट पता है तो हम लिख देंगे 1/4, 1/4। अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करके देखेंगे। 25% इक्वल टू 25% का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो 1/100 आता है। 25 × 25, 25 4 × 100 विच इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो 25% की जगह लिखा 1/4 ऑफ 428। 4 1 × 4, 4 7 × 28, 107, ये आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है 25%, 20%, 50%, 100%, 33 1/3%, 62 1/3%, 11 1/9%, ये कॉमनली यूज जो होती है ना एग्जाम में, फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं ये वैल्यूज। तो हमें क्या करना है, हमें अपना टाइम सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यूज होती हैं इनको सोल्व ना करके हम क्या करेंगे, याद करेंगे। बाई चांस कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो हमने लर्न नहीं की होती, देन उसको हम ऐसे सोल्व करके देख लेंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करना है, जो भी परसेंटेज का साइन है उसको 1/100 लिखेंगे, देन अगर कुछ कट रहा है तो उसको काटिए, काटने के बाद जो आंसर आ गया वो आपका क्या हो गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके, चलिए अब एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहले मैं ये फ्रैक्शन बता देती हूँ कि फ्रैक्शंस को डायरेक्ट कैसे लर्न करेंगे।
जैसे कि अगर हमारे पास है 20%, सबसे पहले तो आप देखिए 100% क्या होता है। 100% क्या होगा, किसी 100% मतलब पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। अगर हम एक पार्ट से लेके चले तो 100% क्या होगा, किसी भी चीज का पूरा पार्ट। देन 100% हमारे पास आया 1 के इक्वल। कैसे आया, सोल्व करके मैं बता देती हूँ। 100% हमने हटाया 1/100, 100 से 100 कैंसिल विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। 100% की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से सिमिलरली आपको ये वाली पूरी जो टेबल मैं अभी लिखूंगी वो टेबल पूरी की पूरी लर्न करनी है। 100% इक्वल टू 1, 50% इक्वल टू 1/2, ठीक है। 25% इज इक्वल टू 1/4, 20% इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। इनको हम जो है सोल्व करके भी देख सकते हैं, ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, हम फाइंड कर सकते हैं इन वैल्यूज को इजीली। अब हमारे पास 20% के बाद जो एग्जाम में पूछी जाती है ज्यादातर वो है 33 1/3%। 33 1/3% किसके इक्वल होती है हमारी, ये इक्वल होती है 1/3 के। नाउ इसके बाद जो आती है 16 2/3%। 16 2/3% होती है हमारे पास 1/6 की वैल्यू। इसके बाद जो पूछी जाती है वो होती है 14 2/7% विच इज इक्वल टू 1/7, ओके। 12 1/2% विच इज इक्वल टू 1/8, 1/9, 11 1/9% विच इज इक्वल टू 1/9, 10% इज इक्वल टू 1/10। सिमिलरली 1/11 क्या होगा हमारे पास, 9 1/11%। नाउ आता है हमारे पास 8 1/3% विच इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है 6 2/3% विच इज इक्वल टू 1/15, ओके। 6 2/3% विच इज इक्वल टू 1/15। इसको अगर लर्न करना है तो लर्न करने के लिए हम जो है एक तरीका भी अपना सकते हैं। वो क्या होता है, जैसे 100% यानी कि कंप्लीट। 50% क्या बोलते हैं हम, किसी चीज का आधा, आधे को क्या बोलते हैं 1/2। 25% क्या होता है, जो आधा पार्ट है उसका भी आधा, ठीक है, 1/4 पार्ट, 1/4 हो गया। 20% 1/5, ये एक लाइन से याद कर लीजिए। जैसे 1 है 100%, 1/2 50%, 1/2 के बाद क्या था 3 वाला पहले याद कर लेना। 50 और 25 के बीच में आएगा, यानी 33 1/3% विच इज इक्वल टू 1/3। जो भी क्वेश्चन में आपको वैल्यूज देंगे ना, ज्यादातर वो देंगे जिनकी वैल्यूज डायरेक्ट निकलती है, ठीक है, या इनके कुछ मल्टीपल दे देंगे। जैसे कि अगर मान लो ये दे दिया 33 1/3, इसका ट्वाइस करके दे दिया, यानी 66 1/3, क्या हो जाएगा, इसका भी डबल कर दो, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। कैसे निकालोगे वैल्यूज, अगर कोई भी नंबर आपको लर्न है और अगर बाई चांस क्वेश्चन में उसका डबल दे दे तो आप क्या करोगे, जो भी उसका फ्रैक्शन बन रहा है उसका हाफ कर दो, ठीक है, उसका भी आप क्या कर देना डबल। इसको लर्न कैसे करोगे, जैसे 7 नीचे आ गया तो वो 1/7 का ही बनेगा, लेकिन याद रखना 7 2 14, ऐसे ही होना चाहिए। 9 है तो 1/9 बनेगा। देखिए ये 1/11 और 1/9 की वैल्यू सेम है, सिर्फ 11 1/9, अगर 1/9 है तो 1/9 फ्रैक्शन बनेगी, अगर नीचे 1/11 है तो 1/11 की फ्रैक्शन पूछी जाएगी। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है 6 2/3% विच इज इक्वल टू 1/15, ओके। ये वाली टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्या करनी है, लर्न करनी है। अगर ये टेबल हमें लर्न हो जाती है देन हमारे क्वेश्चन में हम इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इससे हमारा क्या होगा, टाइम से होगा। अब हम देखते हैं हमारी टाइप नंबर 1 जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 1 है हमारी, जैसे देखिए आपने क्वेश्चन देखा होगा, जैसे पेट्रोल के ऐसे बोल देते हैं कि प्राइस बढ़ गए, उसकी कंजप्शन डिक्रीज हो गई, तो आपको बताना है कि उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा या घटा, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है एक टाइप नंबर 1। ये क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%, कि अगर आपके पेट्रोल का जो दाम है, प्राइस है, वो 20% बढ़ जाता है। देखिए वीडियो बाइलैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखे है बट मैं उनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। क्या लिखा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%, अगर जो पेट्रोल है उसके दाम बढ़ जाते हैं 20% से, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना,
बढ़ जाते हैं 20%, एंड इट्स कंजम्पशन होता है खपत, कि उसकी जो खपत है वो डिक्रीज मतलब घट जाती है 10% से। तो आपको बताना है, देन फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर होता है खर्च, कि आपको बताना है उसके जो खर्च में कितने परसेंटेज की चेंज हुई, उसका खर्च बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप सपोज करके चलो, आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो प्राइस जितना होगा मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि खर्च कैसे निकालते हो, जितना भी मान लो आपने राइस मंगाए, सपोज राइस मंगाए, आपके घर पे लगा के चलो 2 किलो राइस का खपत होती है, कंजप्शन होती है 1 मंथ में। ठीक है, अगर राइस आपके 20 रुपए किलो है और 2 किलो चावल आपके खर्च हो रहे हैं महीने में, तो एक्सपेंडिचर होगी 40, ये मैं सपोज कर रही हूँ। ठीक है, प्राइस आपको गिवन है, कंजप्शन आपको पता है कि हमारे घर में 2 किलो चावल लगेंगे, तो टोटल आप कहोगे कि 40 रुपए का खर्च होगा। ठीक है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हुई आपकी, एक्सपेंडिचर होगी प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। पहले मैं बताती हूँ नॉर्मल, मतलब जो हम क्लासेस में करते थे, छोटी क्लासेस में, फिर मैं आपको इसकी क्या बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी, जैसे कि हमें एग्जाम में करना है। जैसे सपोज करके चलिए, लेट मान लेते हैं जो पेट्रोल का प्राइस था, प्राइस पेट्रोल का मान लेते हैं 100, वो बढ़ जाता है 20%, यानी 100 से क्या हो गया, वो 120 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो उसकी कंजम्पशन थी, सपोज करके चलो वो 100 थी, वो घट गई, डिक्रीज मतलब होता है घटना, वो घट गई 10% से, यानी कि कितनी हो गई, 90। अब जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, यानी प्राइस और कंजप्शन की मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि जितना भी उसका दाम है और जितनी उसकी खपत हो रही है उनकी मल्टीप्लाई। तो पहले आपका खर्च हो रहा था 10,000 रुपए का, अब आपका खर्च हो रहा है 10,800 रुपए का। तो आप बताइए आपकी जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है वो बढ़ा या घटा। आपने कहा पहले 10,000 रुपए थे, अब 10,800, यानी 800 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। कितने रुपए, 800 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, कितने से, 10,000 से। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 करना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। 8% इंक्रीज और डिक्रीज, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, 8% इंक्रीज 8% डिक्रीज। क्वेश्चन में जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, जो पहले 8% देखा ये नहीं देखेंगे कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट देखा 8% है, टिक किया और चले। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ये पहले का था आपका, ये बाद में जब भी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये बाद वाला है आपका। ठीक है, लेटर वाला, ये आपका बिफोर, दिस इज योर आफ्टर। तो आपने देखा पहले 10,000 रुपए का खर्च था, फिर 10,800, यानी 800 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। कितने से, टोटल लिखते हैं, जो भी पहले आपका होता है ना खर्च, वो मल्टीप्लाई 100 निकालते हैं जब भी परसेंटेज निकालनी हो। ये आपके पास आ जाएगा 8% इंक्रीज, यानी कि जो भी उनका एक्सपेंडिचर है वो 8% बढ़ा है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ आंसर। ये हमारा जो बेसिक हम छोटी क्लासेस में करते हैं वो है। अब मैं बताती हूँ आपको ट्रिक कि आपको पेपर में कैसे करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 20% है। ठीक है, कितना है आपका 20%, ये फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए। ये आपके पास होता है एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब प्राइस कितना बढ़ रहा है, 20%। मैंने पीछे टेबल बताया था 25%, दैट 20% यानी कि 1/5, 10% यानी कि 1/10। ठीक है, ये जो नीचे वाली वैल्यूज होती है ना, इसको हम मान के चलते हैं ये हमारी ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये जो नीचे होती है इसको हम लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। और ये जो होता है ना ऊपर वाला, इसको लेते हैं हम चेंज। ठीक है, ये क्या होता है ऊपर वाला, चेंज। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड, यहाँ लिखेंगे न्यू। ओल्ड मतलब पुराने वाला। पहले देखो आपकी खपत कितनी हो रही थी, 5। ये नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू लेनी है कि पहले आपका जो प्राइस था वो 5 था, फिर वो चेंज होके क्या हो गया, 1। अब ये देखना आपको इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। क्या हो रहा था, इंक्रीज तो ऐसे साइन लगा लीजिए, डिक्रीज में ऐसे साइन लगा लीजिए। क्या करना है, जितना भी ऊपर वाले को हम ले रहे थे चेंज, कि कितना चेंज हुआ है, 5 से 1 इंक्रीज हुआ है, नहीं बढ़ा। 5 से 1 क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले कितना था, ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली लेनी है, 10 था, 10 से 1 साइन देखिए डिक्रीज की, घट रहा है, 10 में से 1 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा आपका 9। प्राइस देखिए 10 5 जा 50, 6 9 जा 54,
यानी कि पहले तो आपका जो है खर्च था 50 रुपये, अब हो गया 54। पहले 50 था, अब आपका चेंज होकर कितना हो गया 54। चेंज कितने का आया 4 का, कितने से था पहले 50 इंटू 100। यहाँ हमेशा जो ओल्ड वाले की वैल्यूज आती है वो आती है, ठीक है। 50 बन जा 50, 50 टू जा 100, 4 टू जा 1% इंक्रीज डिक्रीज आपको यहीं से पता चलेगा कि 50 से 54 हुआ, यानी कि बड़ा है। तो आप क्या लिखेंगे 8% इंक्रीज। ये तो थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न है तो आपको कुछ नहीं करना कि 100 से 120 गए, 100 से 90 गए, देन मल्टीप्लाई किया, देन आपने सोल्व किया। आपको सिर्फ क्या करना है 20%, 10%। 20% था हमारा 1/5, 10% था 1/10। जो नीचे वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाली क्या होती है हमारा चेंज होता है, ठीक है। फिर आपको सिर्फ ये देखना है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इनको तो आप ओल्ड वैल्यूज लोगे, न्यू वैल्यूज क्या आएंगी देखेंगे। इंक्रीज हो रहा है तो नीचे वाली में ऊपर वाले को आप ऐड करके लिखोगे, डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या करके लिखोगे सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे, देन मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आया, आंसर से आपको पता लगाना है कि जो आपकी एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 50 से 54 में चेंज हुई। और एक और बात हमेशा याद रखना कि जो नीचे वैल्यू आती है ये ओरिजिनल वैल्यू आती है, दैट मीन शुरू में जो पुरानी जो आपका एक्सपेंडिचर था वो आता है नीचे। ये थी आपकी टाइप नंबर 1, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, कि हमारे सर्कल की रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है, रेडियस का मतलब है त्रिज्या, कि एक सर्कल की, सर्कल मतलब वृत्त की, वृत्त की जो त्रिज्या है वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल के एरिया में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। सबसे पहले तो आपको एरिया पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है आपके पास रेडियस, पाई की वैल्यू होती है आपके पास 22/7। सबसे पहले तो देखिए आर रेडियस की बात हुई है 20%, क्या हो रही है डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है तो आप ये वाला साइन लगा लेना। 20% होता है 1/5, ठीक है 1/5। ये वैल्यू होती है आपके पास ओरिजिनल वैल्यू, ये आपके पास होता है चेंज, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप ओल्ड, यहाँ लिखोगे आप न्यू, कि पहले आपकी रेडियस की 5, न्यू मतलब चेंज होके जितनी आई, चेंज मतलब क्या है डिक्रीज हो रही है, तो 5 से 1 डिक्रीज हुई, कितना हो गया 4, ठीक है। आर स्क्वायर निकालना है तो आर 2 बार ली जाएगी, रेडियस 5 एंड 4, ये यहाँ पर हो गया 25, ये हो गया 16, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए आप 15 एंड 16 आपके पास आ गया। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, पाई आर स्क्वायर निकालिए। ओल्ड के लिए आप क्या निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 25 आ गया आपके पास सॉल्व करने के बाद। न्यू में क्या हुआ 22/7, यहाँ पे आ गया 16। आपको 22/7 तो दोनों में है कांस्टेंट है, काट दो। 25 एंड 16, 25 की पहले अब होगी 16, यानी कि घटी है कितनी 9/25। मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 को, 25 4 जा 100, 4 9 जा 36, ये कितना हो गया 36% का डिक्रीज आया है उसमें। 36% क्या हुई है डिक्रीज हुई है, घटी है, क्योंकि 25 से 16 हुई है ना वो, तो क्या हुई है वो डिक्रीज हुई है। इसके बाद ये थी आपकी टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 में क्या देंगे आपको, किसी एक चीज को कांस्टेंट दे देंगे, जैसे कि ये बोल देंगे कि लेंथ बड़ी है, ब्रेड्थ जो उसकी डिक्रीज हुई है, बट फिर भी एरिया जो है वो सेम रहा, तो इस तरीके से सेम वाला कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या है वो क्वेश्चन, देखिए हमारा सेकंड टाइप में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए सेम है बिल्कुल, ऐसे ही इंक्रीज डिक्रीज की बात हुई है, बट इन्होंने एक चीज को कांस्टेंट देंगे। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, कि रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ इंक्रीज बाय 20%, कि उसकी लेंथ को आप इंक्रीज कर देते हो, बढ़ा देते हो 20% से, देन एट व्हाट परसेंट ब्रेड्थ शुड डिक्रीज, कि किस परसेंट से जो ब्रेड्थ है वो घटेगी, सो दैट एरिया विल रिमेन सेम, कि एरिया आपका क्या रहेगा सेम। तो देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ओल्ड दैट इज न्यू। आपको क्या करना है, एरिया क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज योर एरिया। एरिया आपको क्या रखना है सेम रखना है,
कितने इंक्रीज किए 20% से, लेंथ को इंक्रीज किया है 20% से। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, 20% होता है 1/5, ये आपकी होती है ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज योर चेंज। ओके, तो पहले अगर आपकी लेंथ 5 थी, अब वो 1 से इंक्रीज हुई है, यानी 5 से वो हो गई 6। ये आपको ब्रेड्थ का बताना है कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो एरिया आपको फिक्स रखना है कि जो एरिया यहाँ था वो एरिया यही यहाँ भी वही रहेगा। इसका सिंपल तरीका होता है कि जो वैल्यू यहाँ है उसको यहाँ लिख दो, जो वैल्यू यहाँ है उसको यहाँ लिख दो। यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, 5 6 जा 30 एंड 6 5 जा 30। ये एक ट्रिक होती है। क्या करते हैं, पहले जो भी दिया होता है लेंथ का लिख दो ओरिजिनल वैल्यू के केस में। न्यू में क्या लिखते हैं कि कितना चेंज आया, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ तो घटा के लिख दो, इंक्रीज हुआ तो बढ़ा के लिख दो। ये हो जाएगा 5 था, 1 से इंक्रीज हुआ है बढ़ा है, तो 5 से क्या हो गया 6। इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ 5 6 जा 30 एंड 6 5 जा 30। एरिया आपका हो गया सेम। आपको बताना था कि कितनी डिक्रीज होती है ब्रेड। 6 से 5 हुई है, यानी कि 1 का डिक्रीज आया। नीचे लिखते हैं हम ओरिजिनल वाली, इंटू लगाते हैं हम 100। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, ये आ गया 50/3%। ठीक है, या इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करके परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16.66%। जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे ना कम्प्लीटली, या तो यही छोड़ दो, ऑप्शन में यही होगा, या अगर पॉइंट में दिया हो तो वो आ जाएगा आपके पास 16.66%। ओके, क्लियर। सबसे पहला सभी रूल सेम है, बस सिर्फ इन्होंने एक चीज डिफरेंट दे दी। पहले पूछते थे कि लेंथ भी गिवन होती थी, ब्रेड्थ भी गिवन होती थी, और पूछते थे कि एरिया में कितना चेंज आया है, घटा है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, इसमें इन्होंने क्या किया, ब्रेड्थ को नहीं बताया आपने कि इंक्रीज, इन्होंने सिर्फ बताया कि घटाएंगे उसको। ठीक है, डिक्रीज होगा। एरिया आपका सेम रहना चाहिए। एरिया अगर सेम रहना चाहिए तो हम क्या करते हैं, न्यू वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं और ओल्ड को यहाँ लिख देते हैं। ये एक ट्रिक है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने की। इससे हमारा एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा। देखिए 6 से 5 हुई है, देखिए क्या हुआ, 6 से 5 हुई है यानी डिक्रीज हुई है। कितने से, 1 से, 1/6 × 100, 50/3% आ गया ये। ठीक है, आज वाली वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना आगे इसके जो और भी टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे।